मनान बेटा यार, बातें करना। यार बजाय ये काम करने के गप्पे लगा रहे दोस्तों के साथ। यार हर टाइम इसने लड़के खड़े किए होते हैं, क्या इसके पास गाहक आएगा और क्या काम करना है, अभी भी देखते हैं इसके पास। ओ यार अभी तक तुम दोनों गप्पे लगे हुए यार। भाई वो काम की बात करने आया था, इस वजह से खड़ा है। और मनान यार, मैं आगे आधा घंटा पहले गुजरा हूँ तब भी ये खड़ा हुआ था, अभी आधा घंटे बाद मैं वापस आया हूँ फिर ये खड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें यहाँ काम के लिए रखा हुआ है या दोस्तियां निभाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है? जिस टाइम देखो तुम लोग गप्पे लगा रहे हो यार। महल्ले की बाजियां आती हैं, औरतें आते हैं, आंटी बच्चे आते हैं छोटा सामान लेने के लिए, तुम्हारा उधर ध्यान नहीं है, तुम गप्पों में लगे हुए हो यार। दोस्तियां बनाई हुई हैं, मेहरबानी करो कुछ ख्याल करो यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी दुकान पर बैठे रहने वाले आपके अपने दोस्त आपके कारोबार के सबसे बड़े खामोश दुश्मन बन सकते हैं। बज़ाहिर तो वो दोस्त आपके पास गपशप के लिए आते हैं, लेकिन वो ही दोस्त रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए का आपका नुकसान करते हैं। किराना और जनरल स्टोर की खरीदो फरोख्त का ज्यादातर दारो मदार मोहल्ले की आंटियों, बाजियों और छोटे बच्चों पर होता है। अब जरा सोचें कि अगर आपकी दुकान पर मोहल्ले की कोई बाजी आती है और आपकी काउंटर पर खड़े दोस्तों को देखती है, तो वो आपकी दुकान के अंदर एंटर होने की बजाय सीधा आगे चले जाएगी और आपसे कभी भी सामान लेने आपकी दुकान पर नहीं चढ़ेगी। और फिर आपको लगता है कि शायद आज गाहक कम आया है, लेकिन गाहक आया जरूर होता है, लेकिन आपकी दुकान के माहौल की वजह से वो आपकी दुकान पर एंटर नहीं होता और अगली दुकान का रुख कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी दुकान की सेल का ग्राफ डाउन होने लग जाता है और आखिरकार आप अपने काम को ही बुरा कहने लग जाते हैं। अब जैसा कि इस वीडियो के शुरू में आपने देखा कि मैंने अपनी दुकान का माहौल आपको दिखाया सिर्फ बात समझाने के लिए कि लड़का जो मैंने रखा है काम पे, अब्दुल मनान, वो मसरूफ है अपने दोस्त के साथ गप्पों में, और इतना मसरूफ है कि तकरीबन 15-20 मिनट से उसे कोई होश नहीं है। अगर इस दौरान उसके पास कोई गाहक आता है, कोई लड़की, कोई बाजी, कोई बच्चा या कोई भाई भी आता है, तो जब वो देखेगा कि दुकानदार या दुकान पे रखा जो लड़का है वो अपने दोस्तों के साथ गप्पों में मसरूफ है, उसको दुकान की सेल के साथ या दुकान पे आए कस्टमर के साथ कोई गर्ज नहीं है, कोई उसे वो अटेंडेंस नहीं दे रहा, कोई उसे वो प्रोटोकॉल नहीं दे रहा, तो लाजमी बात है कि उस दुकान पर एंटर होने की कोशिश कभी नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गाहक चीज से ज्यादा रिस्पेक्ट मांगता है। जिस गाहक को आपने डील सही कर लिया, आपके पास अगर उसकी मतलूबा चीज नहीं भी है तो आप उसे कोई और चीज देकर भेज देंगे, वो आप पे राजी हो जाएगा। तो ये बड़ा एक जरूरी पॉइंट है कि जो नाजायज लोगों का या गैर मुनासिब लोगों का दुकान पर हर वक्त खड़े रहना, ये दुकान के लिए फायदेमंद नहीं है। और जब से मैंने ये कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, क्योंकि मेरा कंटेंट है इस दुकान के रिलेटेड, किराना और जनरल स्टोर के बिजनेस के रिलेटेड है, तो अक्सर भाई मुझे मैसेज करते हैं कि यार हमारी जो दुकानदारी है वो डाउन हो रही है, सेल कम हो रही है, गाहक नहीं आते। उसके पीछे इस किराने का कोई कसूर नहीं है या किराने की फील्ड का कोई कसूर नहीं है, उसमें कसूर है आपकी अपनी जाती पॉलिसियों का कि आप दुकान को किस तरह चला रहे हैं, आपकी टाइमिंग क्या है, सुबह कितने बजे आप खोलते हैं, दिन में बंद तो नहीं करते, कोई बेतरतीबा सा काम आपने बनाया हुआ है, या आपकी दुकान पर इस तरह के लड़के आके खड़े हो जाते हैं जो आपके दोस्त होते हैं। और भी बहुत सारी वजूहात हैं। कोई ना कोई इंसान की अपनी गलती लाजमी होती है, उसका काम जो डाउन होता है उसमें। करियाने के शोबे का या जनरल स्टोर के शोबे का कोई अपना जाती कसूर नहीं है, इंसान की अपनी पॉलिसियों की वजह से इंसान का काम जो है वो डाउन होता है और आखिरकार बदनाम वो शोबा हो जाता है जिससे वो मुंसलिक होता है। दूसरी बड़ी गलती ये है कि जब वर्कर या दुकानदार अपने दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ होता है, इस दौरान आने वाला कस्टमर जब दुकान पे एंटर होता है उसकी तरफ नजर नहीं जाती दुकानदार की, तो वो अपने आप को गैर अहम समझता है, गैर जरूरी समझता है। वो समझता है कि शायद यार इस दुकानदार को मेरी जरूरत नहीं है, गाहक की जरूरत नहीं है, कहीं और से सामान ले लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता यकीन करें कि वो गाहक खराब नहीं होता, आगे वो गाहक और कई गाहकों को आपसे मुतनफर करता है, क्योंकि यार जब आप एक चीज को अहमियत नहीं देंगे ना, तो लाजमी बात है कि वो चीज भी आपसे दूर होती जाएगी। अब इस चीज का आखिर में हल क्या है? आप लोग कहते हैं कि यार माजिद भाई आप बात तो बता देते हैं, उसका हल नहीं बताते, तो हल क्यों नहीं बताते मेरी जान? हल इसका ये है, 2-3 तरीके आपने अपनाने अगर आपको इस पे आपने काबू पाना है। तो नंबर 1 तो ये है कि अपना जो आपका काउंटर है ना दुकान का, उसको आप साफ रखें।
मतलब काउंटर को साफ रखने का मतलब यह है कि कोई गैर जरूरी बंदा उधर खड़ा ना हो आपके पास। अगर आपके पास कोई बंदा, कोई दोस्त, कोई यार 2-4 मिनट के लिए आता भी है तो वो काउंटर से साइड पे खड़ा हो, आपने उससे बात करनी है, काउंटर से हट के बात करें, ताकि बाहर से आने वाला कस्टमर आपको फ्री फील करे और आपसे बात कर सके। दूसरे नंबर पर आपने जो गाहक के साथ जो आपकी अटेंडेंस है, वो आई कांटेक्ट है, वो लाजमी होना चाहिए। जब तक आप आंखों का मुकाबला नहीं करेंगे अपने गाहक के साथ, उसको तवज्जो नहीं देंगे, गाहक आपकी दुकान पर नहीं आएगा। तीसरे नंबर पर बहुत जरूरी एक पॉइंट है मोहल्ले की दुकानों के लिए खास तौर पर, कि आपने अपनी दुकान का जो माहौल है उसको सेफ बनाना है। अपने मोहल्ले की बाजियां, आंटियां या बच्चियां जो आपके पास आती हैं, कम से कम वो आप अपने आप को आपकी दुकान पर आते हुए महफूज महसूस करें और बिला झिझक वो आपके पास आ सकें। और ये मैं आपको एक गुर की बात भी बताता हूँ, एक राज की बात बताता हूँ, कि जिस दुकान पर बच्चे या बाजियां नहीं आती, उस दुकान की सेल जो है वो काफी कम हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियोस की तरह आपको ये मेरा पैगाम भी, जो एक बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, ये पसंद आया होगा। और आपकी दुकान का माहौल कैसा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों तक शेयर करें। और ये पैगाम भी है एक, कि अगर कोई बंदा अपनी दुकानदारी की वजह से, अपनी सेल कम होने की वजह से परेशान है, तो ये वीडियो उस तक पहुंचे। हो सकता है कि उसकी दुकान पर यही गलती वो कर रहा हो, जिसकी वजह से उसकी जो सेल है उसका ग्राफ डाउन हो रहा हो। तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक दुकानदार का भी आपकी एक वीडियो शेयर करने से फायदा हो जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें, इन मुश्किल हालात में लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। मिलते हैं आप लोगों को कल एक और नए वीडियो, एक और नए पैगाम, एक और नई बात के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।